माफिया, बालू चोर, कोयला चोर, जमीन चोर, चोरों का राज है। मैं महामहिम से कहना चाहता हूँ कि आप देश के संवैधानिक प्रमुख नहीं है बल्कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख है। आपको संज्ञान लेना होगा। और मेरी बात है, यदि यहाँ के बिजली, यहाँ की 17वां जो है आज है। आजाद भारत के बाद बड़ी जद्दोजहद के साथ तो हमारे बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, ये दोनों ने पूरे देश में जो है अंग्रेजी हुकूमतों के खिलाफ लड़ाई शुरू की। 25 वर्ष का एक व्यक्ति, एक सिद्धू कानू जानदार, उनके ही आंदोलन से हम लोगों का जो है छोटा कार्यकारी अधिनियम बना और जनता परगना का कार्यकारी अधिनियम बना। लेकिन आजाद भारत के बाद आज जितने भी हमारे सिंध की एक धाराओं का जो हनन हुआ है, बलात्कार हुआ है, इसकी जो वायलेशन हुआ है, इसके लिए दोषी हुआ है। ऐसा तो मैं कहना चाहता हूँ झारखंड की सरकार से, तो हमारा जो गुरु जी है तो हमारा नहीं है, स्वर्गीय है, उनके बेटा हेमंत से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप के रहते तो हमारी जमीन लूटी जा रही है, आप के रहते पेशा कानून क्यों लागू नहीं हो रहा है, आपके रहते सबका जजमेंट क्यों लागू नहीं हो रहा है, और आपके रहते ड्राइवर सप्रान का हनन क्यों हो रहा है। मैं जनता से आवाज में कहना चाहता हूँ, तो हमारे बीच आए हुए हैं, कहीं न कहीं यदि इस पर लूट हो रही है तो कहीं न कहीं हमारे यहाँ के हेमंत सोरेन भी दोषी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों, आज हमारे इस रो में बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, आप जनता है, ग्राम सभा की शक्ति जानते हैं, आप जो है सालों पढ़ा तो जिन पढ़ा और बाकी मुंडा सुन के आते हैं। अब एक ही उपाय है, यदि यहाँ पर मुख्यमंत्री हमारी बात को कोने बनता है तो जनता को खुद करना होगा, और आने वाला समय में जरूरत पड़े तो जमीन लूट के विरोध में हमको झारखंड बंदी करना पड़ेगा। इसके लिए तैयार रहना होगा साथियों, अन्यथा हम लोग मारे जाएंगे। आज पत्रकार लोग पूछते हैं कितना आंदोलन करो, कितना तुम करोगे, सही बात कहा इन्होंने। आज हम जब प्रजातांत्रिक देश में, जब संघीय व्यवस्था में जब हम आंदोलन करते हैं तो आज बैठ के धरनाते हैं, ये हमारा संवैधानिक राइट है। लेकिन जब बिरसा मुंडा उस समय भी वो आंदोलन करते थे, सरदार विद्रोह के माध्यम से, मुंडा विद्रोह के माध्यम से, गोल विद्रोह के माध्यम से वो जमीन लूटता था और जमीन बचाने के लिए करते थे, उसमें हत्याबंद होता था। लेकिन आज हमें संवैधानिक पढ़ना है। आज आपने देखा होगा कि आज चुनाव होने को है, वोट हो रहा है, एक तरफ है राजशिला का वोट हो रहा है और हम जनता की बैठे हैं, हम महामहिम राज्यपाल के यहाँ बैठे हैं। वोट पे जानते हैं, कोई भी मुद्दे की राजनीति नहीं हुई, किसी ने भी अपने एजेंडा में नहीं रखा कि हम पेशा कानून लागू करेंगे, किसी ने भी अपने एजेंडा में नहीं रखा कि आदिवासियों की जमीन बचाएंगे, किसी भी एजेंडा में नहीं रखा कि हम ट्राइबल सप्लान की पैसा जनता के बीच लाएंगे और आदिवासी निवासी के लिए नौकरी लाएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं, झारखंड में राजनीति नहीं हो रहा है, झारखंड में सिर्फ लूट खंड चल रहा है। आज देखते होंगे हेमंत सोरेन के पीछे कौन है, वही बाहर के लोग सुन रहे हैं। तो आप बता दीजिए कि हम आदिवासी समाज के लोग यदि हमारे संवैधानिक तौर पर हमारा जो पेशा कानून, क्षमता जजमेंट, स्थानीय नीति, जमीन लूट नहीं रुकी तो हम जनता के बीच जाएंगे और हम कहेंगे कि ये आंदोलन आज यहीं तक नहीं रहना चाहिए। इस आंदोलन जा करके पूरे झारखंड में अलग अलग टीम बना करके हम लोग आंदोलन करने करेंगे। मैं साथ में कहना चाहता समाज के साथ आपको राजनीति करना होगा। इसलिए राजनीति करना होगा कि हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, विरोध करते हैं सरकार का, लेकिन हम वोट उसी को देते हैं। आपको वोट की भी राजनीति करना होगा। हम आदिवासी समाज वोट से भागता है, बाकी समाज वोट से छोड़ता है, और जो भी हम जो राजनीति सामाजिक काम करते हैं तो कहता है राजनीति कर रहा। आज हेमंत सोरेन मेरी बात को सुन रहा होगा, अनिल बाबूलाल मरांडी सुन रहा होगा, मधु कोड़ा सुन रहा होगा, अर्जुन मुंडा भी सुन रहा होगा, उसको लगता होगा ये खाली आंदोलन करता है। इसलिए साथियों, हम हर एक बार आंदोलन करते हैं तो हम जनता के बीच जाए और संगठन को मजबूत करें। और संगठन इसलिए कि यदि हम आदिवासी समाज के लोग भी यदि लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन नहीं करता है, समाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं करता है, उसको भी उखाड़ के फेंकने के लिए संकल्प लेना होगा, नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। मैं अंतिम प्रस्ताव में देना चाहता हूँ, घंटी बज गई है, बहुत लोग हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ हम संगठित हो और जमीन की लड़ाई को तेज करना होगा।
यदि आज 117वां दिन है और बिरसा मुंडा का जन्म शताब्दी समारोह भी हम मना रहे हैं, तो हमको संकल्प लेने की जरूरत है। जहाँ पर यदि सरकार नहीं मानती है और जमीन लूटता है तो हथियार के बल पर जो है हम जमीन लूटने का काम करें। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हम आगे बढ़ सके। आज हम देखते हैं एसपी भी चुप रहता है, डीजीपी भी चुप रहता है, यहाँ के मुख्यमंत्री भी चुप रहता है। आज मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, इसको बुरा लगे चाहे भला, यहाँ के जितने भी यहाँ के मुख्यमंत्री का पीए डिपार्टमेंट बना रहा, कौन जमीन में? भूमि हरी जमीन में। एक उसके और भी जो उसके माफिया तत्व है वो खड़ी जमीन में बना रहा है। साथियों, अब लड़ाई सिर्फ समाज से करना होगा, लेकिन समाज को राजनीतिकरण करके हमको लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम जो है संविधान को सही रास्ते में ले जाएंगे। और हम कहना चाहते हैं एक कुमार धाम जी से, लक्ष्मी नारायण मुंडा जी से, और हमारे विकासश्री मैडम है, और हमारे बहुत सारे कलेक्टर बोधरा है, अभी समय आ गया है कि हम एक साथ चलें। अकेले जना बाहर नहीं पड़ता। हम विचारों से अलग हो सकते हैं, लेकिन झारखंड जल रहा है। झारखंड यदि हम नहीं बचाएंगे तो कोई नहीं बचाने वाला है। नेता की संख्या घट गई है, हमारे कार्यकर्ता की कमी हो गई है। हमें वैचारिक जो है कार्यकर्ता बनाना होगा बिरसा मुंडा स्वीकार के तौर पर, और हमें आगे बढ़ना होगा। ज्यादा न करते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आइए मिलजुल करके आदिवासी की बात करें, मूलवासी की बात करें, और आने वाला समय व्यापक आंदोलन करने के लिए, आदिवासी एकता और आदिवासी राज स्थापित करने के लिए हम लोग आगे बढ़े। इसी शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आज तो हम एक है, जमीन लुटेरे होश में आओ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, एक्ट को सख्ती से लागू करना होगा, ऐसा कानून लागू करना होगा, ऐसा कानून लागू करना होगा, सबका जमीन लागू करना होगा। बालू चोर होश में आओ, जमीन लुटेरे होश में आओ, कोयला चोर होश में आओ। साथियों, आज हम लोग और आदिवासी बचाओ मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में आज हम लोग महामहिम राज्यपाल के समक्ष लोग आए हैं। और हम लोग इसलिए आए हैं कि आजादी के बाद और अलग राज्य होने के बाद आदिवासियों का, मूलवासियों का जो भी समस्या का समाधान होने तो है कि हमारे आदिवासियों की सरकार है। हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा और को नहीं पाए। बार बार हम लोग आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? तो आंदोलन करना पड़ रहा है अपने मुद्दे को लेकर के। हमारा पैसा कानून लागू नहीं हुए, जमीन लूट की बनी है, बालू चोरी हो रहा है, कोयला चोरी हो रहा है, सरकार का पैसा लागू नहीं हो रहा है, सबका जमीन लागू नहीं हो रहा है, और अधिकार कानून लागू नहीं हो रहा है। ये तमाम मुद्दे को लेकर के स्थानीय नीति लागू नहीं हो रहा है। तमाम मुद्दे को लेकर आज बैठे हैं। और आज की कार्यक्रम का मैं अध्यक्ष के रूप में जो प्रोग्राम का अध्यक्ष होगा हमारे एलेस्टर बोधरा का मैं नाम प्रस्ताव रखूंगा। तो आप लोग सहमत है तो ताली बजा के ये करेंगे। तो मैं आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूँ कि अध्यक्ष को मैं अपनी माइक को दे रहा हूँ, प्रस्ताव को आगे बढ़ाएं। एलेस्टर बोधरा जिंदाबाद, लक्ष्मी नारायण मुंडा जिंदाबाद, बिरसा मुंडा अमर रहे, एक खान जिंदाबाद, जमीन लुटेरे होश में आओ, आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद। एलेस्टर बोधरा जी।